हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्विया प्लाथ की एक पोयम मिरर की। मिरर के माने आते हैं आईना, शीशा। और शीशे का काम होता है कि जो भी कुछ उसके सामने है वो उसको एग्जैक्टली दिखाता है, बिना किसी अपनी तरफ से बायसनेस के, बिना किसी लव के, बिना किसी नफरत के। जो भी चीज़ होती है, शीशे का काम है कि उसको जो का तू दिखाना। यही उसकी सच्चाई है और यही उसकी ईमानदारी है। ठीक है। तो यहाँ पर सिल्विया प्लाथ ने एक लेडी को लिया है जो कि आईने के अंदर अपने चेहरे को देखती है। एक ज़माना था जब वो यंग थी और काफ़ी खूबसूरत उस शीशे के अंदर लगा करती थी, लेकिन धीरे धीरे और देखते ही देखते वो लेडी बुढ़ापे की तरफ जा रही है और अब ज़माना आ गया है उसके बुढ़ापे का। अब वो उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो बाकी सारे जो आइडियाज़ है पोयम के अंदर देखेंगे। शुरू कर लेते हैं। मिरर, शीशा। आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट। सिल्वर बेसिकली शीशा कैसा होता है, सिल्वर कलर का, यानी चांदी की तरह होता है। कि आई एम सिल्वर, मैं सिल्वर कलर का हूँ, एंड एग्जैक्ट, और मेरी खूबी ये है कि जो कुछ भी मेरे सामने आता है मैं उसको एग्जैक्टली दिखाता हूँ, साफ साफ दिखाता हूँ। आई हैव नो प्री कंसेप्शन। प्री कंसेप्शन पहले से ही सोच कर रखना। ठीक है, कि आई हैव नो प्री कंसेप्शंस, मैं किसी के लिए कभी भी पहले से कुछ सोच कर नहीं रखता। जो मेरे सामने आता है फौरन ही मैं उसको दिखा देता हूँ। पहले से किसी के बारे में सोच कर नहीं रखता कि किसी को अच्छा दिखाना है, किसी को बुरा दिखाना है। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। वाट एवर आई सी, जो कुछ भी मैं देखता हूँ। आई स्वेलो इमीजिएटली, स्वेलो अपने अंदर उतारना, कि जो कुछ भी मैं देखता हूँ फौरन ही, इमीजिएटली फौरन ही उसको मैं अपने अंदर समा लेता हूँ। यानी जो कुछ मेरे अंदर अपने फेस को देखता है, मैं फौरन ही अपने अंदर उसको उतारता हूँ और वापस उसको जो है बदले में दिखा देता हूँ। कि जो कुछ भी मैं देखता हूँ, जो कुछ भी मेरे अंदर अपने जो है चेहरे को देखता है, अपने आप को देखता है, आई स्वेलो, मैं फौरन उसकी तस्वीर अपने अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और कैसे लेता हूँ, जस्ट एज इट इज, जैसी वो तस्वीर है, जैसी भी वो चीज है, मैं उसको फौरन अपने अंदर ऐसा का ऐसे ही ले लेता हूँ। जो का तू अपने अंदर उसको मैं समा लेता हूँ। ठीक है। अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, बिना किसी लव के, बिना किसी नफरत के परवाह किए हुए, कि मैं कभी किसी के प्यार की इच्छा नहीं करता, कभी किसी से नफरत की इच्छा नहीं करता। जो कुछ भी है एज इट इज मैं उसको दिखाता हूँ, है ना। अनमिस्टेड, बिना परवाह किए हुए किसी लव की या किसी नफरत की। आई एम नॉट क्रूएल, ऐसा करने में मैं कोई घमंडी नहीं हूँ। ठीक है। आई एम नॉट क्रूएल, मैं जालिम नहीं हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ, ओनली ट्रूथफुल, केवल मैं सच्चा हूँ। कि जो कुछ भी मेरे सामने आता है मैं उसको एज इट इज दिखाता हूँ, इसलिए मैं कोई घमंडी तो नहीं हूँ, बल्कि ये मेरी सच्चाई है, मेरी ईमानदारी है। द आई ऑफ लिटिल गॉड, और आप ये कह सकते हैं कि मैं भी जो ईश्वर है, देवता है, खुदा है, मैं उसकी एक आंख की तरह हूँ। कि जैसे खुदा चीज़ों को जू का तू देखते हैं, देवता चीज़ों को जू का तू देखते हैं, तो मैं भी ईश्वर की आंख की तरह हूँ। कैसा हूं मैं, फोर कॉर्नर्ड, चार कोनों वाला, है ना। आपने देखे होंगे शीशा तो चार कोनों वाले होते हैं, फिर रेक्टेंगल के होते हैं, गोलाकार, इस तरह से। तो फोर कॉर्नर्ड, मैं चार कोनों वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर समय पर, आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल। मेडिटेट जो है विचार करना, सोचना, है ना। तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर समय, ज्यादातर समय, आई मीडिएट ऑन द अपोजिट वॉल, कि जो मेरे सामने दीवार है मैं उसके बारे में सोचो विचार करता रहता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा भाई, आप इस दीवार पर अगर शीशे को टांगेंगे तो उसके सामने वाली दीवार उसमें रिफ्लेक्ट करेगी, वो दिखाई देगी। तो यही कह रहे हैं वो, कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो सामने वाली दीवार है मैं उसके बारे में मीडिएट करता रहता हूँ, गौर फिक्र करता रहता हूँ। मेरे सामने वाली दीवार कैसी है, इट इज़ पिंक, वो गुलाबी कलर की है, विद स्पेकल्स, और उस पर कुछ निशान लगे हुए, दाग धब्बे आप बोलेंगे, कि उस पर कुछ दाग धब्बों के निशान बने हुए हैं। आई हैव लुकड एट इट सो लॉन्ग, कि मैं उसको एक लंबे समय से देखता रहा हूँ। आई हैव लुकड एट इट सो लॉन्ग, एक लंबे समय से मैं सामने वाली दीवार को ही देखता रहता हूँ। इसीलिए आई थिंक, अब मुझे ऐसा लगने लगा है, मैं ऐसा सोचने लगा हूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई हार्ट, ये मेरे दिल का ही एक हिस्सा बन गई है। कि सामने वाली दीवार मेरे दिल का एक हिस्सा बन गई है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको लंबे समय से देखता रहा हूँ।
बट इट फिलिकर्स, लेकिन ये दीवार कई बार फिलिकर्स यानी गायब हो जाना, कि कई बार ये फिलिकर्स करते हैं, जैसे कि बिजली होती है ना, आती है जाती है इस तरह से। बट इट फिलिकर्स, लेकिन ये दीवार भी कई बार फिलिकर्स करती है, मेरे सामने से गायब हो जाती है। कब गायब होती है? फेसिस, जबकि फेसिस जब इंसान या हम लोग उसके अंदर अपने फेस देखते हैं, कि जब कोई अपना चेहरा मेरे अंदर देखता है तो सामने वाली दीवार मेरे से गायब हो जाती है। या फिर कब गायब होती है? डार्कनेस, कि जो अंधेरा है, अंधेरे में या फिर जब कोई दूसरा इंसान अपना चेहरा देखता है तो ये दीवार मेरे सामने से गायब हो जाती है। कहते हैं सेपरेट अस, कि चेहरे और अंधेरा सेपरेट अस, उस दीवार को मुझसे दूर कर देते। ओवर एंड ओवर, कई बार, बार बार आप कह सकते ओवर एंड ओवर, बार बार, कि कई बार चेहरे और अंधेरा उस दीवार को मुझसे जुदा कर देते हैं। सेपरेट मीन्स जुदा कर देना, हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई एम ए लैक, अब मैं एक झील की तरह हूं। अब दूसरा स्टैंजा देखें तो कहते हैं, कह रहा है शीशा कि आई एम अ लैक, अब मैं एक झील की तरह गहरा हूं, बहुत गहराई है मेरे अंदर। कैसे गहरा हूं? देखते हैं। अ वुमेन बैंड्स ओवर मी, एक औरत है जो मेरे ऊपर झुक कर अपने चेहरे को देख रही है। सर्चिंग माई रीचेज फॉर वाट शी रियली इज, सर्चिंग माई रीचेज, वो मेरी लिमिट को तलाश कर रही है, हर एंगल से अपना अंदर अपने आप को देखकर। माई रीचेज, सर्चिंग माई रीचेज, वो मेरी रीच को, वो मेरी पहुंच को, वो मेरी लिमिट को, वो मेरी हद को तलाश कर रही है। फॉर वाट, उसके लिए, शी रियली इज, जो भी वो है, हर एंगल से वो अपने आप को देख रही है। देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स, और फिर अब यहाँ पर देखो, ये जो दूसरा स्टैंड है ना, वो औरत बूढ़ी हो गई है, पहले में जवान थी वो, लेकिन यहाँ पर बूढ़ी है। तो कहती है कि उसने हर एंगल से अपने आप को मुझे मेरे अंदर देखा, और उसने ये कोशिश की कि देखते हैं कि शीशा कहीं झूठ तो नहीं दिखा रहा है, हर एंगल से देख रही है मेरी, उसने हद जानने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने उसको सब कुछ सही सही दिखाया और उसको अच्छा ना लगा, तो फिर क्या किया उसने? देन शी टर्न्स, फिर वो चली गई दोज लायर्स, कुछ झूठे लोगों के पास। कुछ चीज झूठी है जो कि झूठा दिखाती हैं चीजों को, फिर वो उनके पास गए अपने आप को खूबसूरत देखने के लिए। और वो झूठी चीजें कौन कौन सी हैं? कैंडल्स, मोमबत्ती, कि मोमबत्ती चीजों को झूठा कर कर दिखाती है। मून, चांद की रोशनी, कि चांद की रोशनी और मोमबत्ती, इन दोनों के पास वो चली गई ताकि वो अपने आप को खूबसूरत देख सके। क्लियर है? ये आपको पता ही होगा, मोमबत्ती और चांद की रोशनी धीमी होती है तो वहां पर कई चीजें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, है ना। रात में चीजें सुंदर लगती हैं और दिन में वो इतनी सुंदर नहीं लगती, तो यही उन्होंने यूज किया है। आई सी हर बैक, लेकिन जब वो इन चीजों के पास में, कैंडल और मून के पास में जा रही होती है वो लेडी, तो आई सी हर बैक, उस समय मैं उसकी बैक को भी देखता हूँ। एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली, और मैं उसकी बैक को भी फेथफुली रिफ्लेक्ट करता हूँ। यानी हमें हर चीज को फेथफुली रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ उससे कि ठीक है वो मुझसे नाराज होकर जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो मुड़ी, मैंने उसकी बैक को भी देखा और फेथफुली उसको भी दिखा दिया। शी रिवार्ड्स में विद टीयर्स, और फिर मुझे क्या बदला मिलता है? वो मुझे आंसुओं के साथ में रिवार्ड करती है, वो मुझे आंसुओं के साथ में बदला देती है। एंड एजिटेशन ऑफ हैंड्स, और वो एजिटेशन, गुस्से के साथ मेरे से झंझोड़ने वाली जो एक रिएक्शन होती है, वो अपने हाथों को झंझोड़ कर मुझे रिवार्ड देती है। वो आंसू बहाती है और अपने हाथों को झंझोड़ना चाहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी हो रही है, वो खूबसूरत तो दिख नहीं रही है, तो वो अपने आप को देखकर रोती है और वो फिर सोचती है कि वो कितनी बूढ़ी हो गई है, कैसी हो गई है वो। लेकिन फिर भी आई एम इम्पोर्टेंट टू हर, मैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। शी कम्स एंड गोस, वो मेरे पास आती है जाती है, अपने फेस को देखना आती है फिर चली जाती है। तो ईच मॉर्निंग इट इज़ हर फेस, हर सुबह उसका वो चेहरा ही है, हर सुबह उसका चेहरा ही होता है। दैट रिप्लेस द डार्कनेस, जो कि अंधेरे को रिप्लेस करता है। पूरी रात अंधेरा होया रहता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो सुबह सुबह वही उसका चेहरा है जो कि सबसे पहले वो मेरे अंदर आकर देखती है, और उसके बाद में दिन की शुरुआत होती है। यानी वो डेली सुबह सुबह अपने फेस को मेरे अंदर देखती है। इन मी, मेरे अंदर, शी हैज ड्राउंड अ यंग गर्ल, उसने एक नौजवान लड़की को डुबा दिया है, उसने एक नौजवान लड़की को खो दिया है मेरे अंदर। एंड इन मी, और मेरे अंदर, एन ओल्ड वुमेन, अब सिर्फ एक बूढ़ी सी औरत है, राइजेस टुवर्ड्स हर डे आफ्टर डे, जो कि
डेली, डे आफ्टर डे, रोजाना, प्रतिदिन राइजेस वो निकल कर आती है कि मेरे अंदर कभी एक नौजवान लड़की हुआ करती थी जो अपने चेहरे को देखा करती थी, अब वो लड़की क्या हो गई है, हैज ड्राउंड, वो लड़की कहीं खो गई है। अब तो सिर्फ इनमें, अब तो सिर्फ मेरे अंदर एक ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी सी औरत है, राइजेस टुवर्ड्स हर डे आफ्टर डे, जो कि दिन प्रतिदिन उसका चेहरा मेरे अंदर से दिखाई देता है, लाइक अ टेरिबल फिश, एक डरावनी मछली की तरह, क्योंकि अब उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है, रिंकल्स पड़ गए हैं, चेहरा जो खूबसूरती थी वो उड़ गई है ना, फ्रेशनेस खत्म हो गई है, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, आ गई होगी पोएम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।